ऐसे ही नौजवान शायर यहाँ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक जलालपुर की सरजमीन से है कि जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक तवील हिस्सा उर्दू अदब और उर्दू अदब की हिफाजत और तहजीब व तमद्दुन की खिदमत में गुजारा है। मैं निहायत अदब के साथ उस लफ्ज़ों के जादूगर को आवाज़ दे रहा हूँ इन चार मिसरों की रोशनी में कि मेरे महबूब जब तू बोलता है, मेरे महबूब जब तू बोलता है, तेरी बातों में जादू बोलता है और फिदा होने को तुझ पे, फिदा होने को तुझ पर दिल कर, फिदा होने को तुझ पे, फिदा होने को दिल करता है तुझ पर जब तू हंस हंस के उर्दू बोलता है। मैं अहमद अयाज साहब से गुजारिश कर रहा हूं जिनका ताल्लुक जलालपुर की सरजमीन से है, जो एक अच्छे शायर के साथ साथ नाज़िम आला भी है। हम बहुत कद्र करते हैं कि अपने इलाके के अतराफ के ये एक ऐसे नाज़िम हैं कि जब ये बोलते हैं तो यूँ लगता है कि जैसे लफ्ज़ों से खुशबू महक रही हो। आप जोरदार तालियों के साथ मेरे छोटे भाई जनाब अहमद अयाज साहब का इस्तकबाल करें। हाजरीन महफिल, जनाबे हलचल टांडवी साहब जो माहौल बना करके गए हैं, उस माहौल में सिर्फ लाहौल पढ़ा जा सकता है। शायरी पढ़ना बहुत मुश्किल अम्र है और इस मुश्किल काम को मुझ पर थोप दिया गया है। बात यह है कि मुगलिया हुकूमत, मुगल बादशाह जब किसी से नाराज होते थे तो उसे हज पर रवाना कर दिया करते थे, लेकिन मुशायरे का नाजिम जब नाराज होता है तो वो मज़ाहिया शायर के बाद खड़ा कर दिया करता है। देखिए अयाज साहब, सूरत हाल तकरीबन यही है। नहीं, लेकिन सुनिए गुलजार जिगर साहब की मोहब्बतें हैं को अयाज भाई, मैं आपको बता दूं कि मैंने हलचल के बाद में जो अपनी तकरीर की वो सिर्फ इसलिए कि वो माहौल कहकहों का था, उससे हटकर बच्चे और नौजवान कुछ जिंदगी के हकाइक के आईने में आ सके। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको संजीदगी के जंगल की तरफ लिए चलता हूँ दोस्तों। जी भाई, इनायत कीजिए। पहले चार मिसरे में पेश कर रहा हूं कि सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, सगा भांजा, सगा भतीजा, सगा भाई। गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। अब पता लगाओ मैयत किसी अमीर की है, क्या कहने, पता लगाओ मैयत किसी अमीर की है, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। बहुत पता लगाओ मैयत किसी अमीर की है, क्या कहने, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। बहुत हाज़रीन महफिल, ये मेरा शेर नहीं है, मेरे चार मिसरे नहीं है। मैं दरअसल ये बताना चाहता हूँ कि जिंदगी की वो हकीकत जो हलचल टांडवी साहब बयान कर रहे थे, वो भी जिंदगी की एक सच्चाई है और ये भी जिंदगी की एक सच्चाई है जो इन चार मिसरों में मैंने बयान की। आइए जनाब कुमेल अशरफ साहब और सोहराब जहांगीर गंजवी को एक शेर के साथ इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपने दामन में जगह दे के बढ़ा दी इज्जत, अपने दामन में जगह दे के बढ़ा दी इज्जत। वरना मैं क्या हूँ, फकत खाक का जर्रा हूँ अयास, वरना मैं क्या हूँ, फकत खाक का जर्रा हूँ अयास। जनाब कुमेल अशरफ साहब यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने इनसे पूछा कि मेराज की चौचवी साहब तशरीफ नहीं लाए, ये बताइए कि इस मुशायरे की सदारत कौन कर रहा है। तो इन्होंने कहा डॉक्टर जहीर आलम साहब नीचे बैठकर सदारत कर रहे हैं। तो जनाब सदर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और डॉक्टर साहब, मैं एक बात बताता चलूं, अभी चंद रोज पहले की बात है, आप डॉक्टरी के शोबे से वाबस्ता हैं। मेरी तबीयत थोड़ा सा ख़राब थी, मैं एक डॉक्टर के यहाँ तशरीफ़ ले गया। डॉक्टर से मैंने कहा थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, आप चेक कर लीजिए। तो उसने ब्लड प्रेशर चेक किया और पूछा काम क्या करते हो। मैंने कहा सर शायरी करता हूँ। उन्होंने कहा फिर तो एक गज़ल सुनाओ। मैंने कहा सर आप डॉक्टरी कर रहे हैं या गज़ल सुनने बैठे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप गज़ल सुनाइए। बहरहाल एक गज़ल मैंने सुना दी। अच्छा। उन्होंने दोबारा ब्लड प्रेशर चेक किया और कहा कि अब बिल्कुल ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। तो आइए यहीं से मैं बात शुरू करता हूँ। मेरी एक बड़ी मशहूर गजल है दोस्तों, एक बड़े मशहूर नाज़िम मुशायरा हैं मुजाहिद हसनैन हबीबी जी जी। वो अक्सर मेरी इस गजल को पढ़ते हैं, वहीं से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। और जीशान भागलपुरी साहब की
जो है वो फरमाइश भी है कि यह गजल पढ़ दी जाए जी, पढ़िए। और मौसम भी ऐसा है कि वही गजल मेरा भी पढ़ने का मूड हो रहा है। आइए वहीं से बात शुरू करता हूं कि सारी दुनिया की निगाहों का भरम तोड़ दिया, क्या कहने? सारी दुनिया की निगाहों का भरम तोड़ दिया, तेरी तस्वीर बनाते ही कलम तोड़ दिया, तेरी तस्वीर बनाते ही कलम तोड़ दिया। और चांदनी जैसा बदन और कमर सा चेहरा, वाह, चांदनी जैसा बदन और कमर सा चेहरा, देखकर तुझको उजालों ने भी दम तोड़ दिया, देखकर तुझको उजालों ने भी दम तोड़ दिया। चांदनी जैसा बदन और कमर सा चेहरा, देखकर तुझको उजालों ने भी दम तोड़ दिया। और हाल कुछ ऐसा हुआ तुझसे बिछड़कर दिल का, हाल कुछ ऐसा हुआ तुझसे बिछड़कर दिल का, जैसे मछली ने बिना पानी के दम तोड़ दिया, जैसे मछली ने बिना पानी के दम तोड़ दिया। क्या कहने। बहुत शुक्रिया सोहराब जहांगीर हयात साहब, जिंदाबाद। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई, वाह। हाल कुछ ऐसा हुआ तुझसे बिछड़कर दिल का, जैसे मछली ने बिना पानी के दम तोड़ दिया। और ये मेरे इश्क की मेराज नहीं तो क्या है, ये मेरे इश्क की मेराज नहीं तो क्या है, फैसला लिखते ही मुंसिफ ने कलम तोड़ दिया, फैसला लिखते ही मुंसिफ ने कलम तोड़ दिया। और शेर आखिर ये है कि उसकी नफरत न सही जाएगी हमसे यारो, उसकी नफरत न सही जाएगी हमसे यारो, दिल की मजबूर तमन्नाओं ने दम तोड़ दिया, उसकी नफरत न सही जाएगी हमसे यारो, दिल की मजबूर तमन्नाओं ने दम तोड़ दिया। आइए दोस्तों, हमारे दरमियान रेहान बरकाती साहब जो मेमारे मिल्लत के सदर हैं वो भी तशरीफ रखते हैं। एक शेर इनके लिए, सिर्फ एक शेर, आप दाद और मत दीजिएगा, बस इनको देख लीजिएगा, दाद हो गई। वो शेर ये है कि इंसान हो, समाज सेवी है ये, एक तरफ समाज के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने वाली शख्सियत, एक तरफ समाज को जिंदगी देने वाली शख्सियत, दोनों को शरीक करता हूँ। इंसान हो, इंसान की खिदमत किया करो, इंसान हो, इंसान की खिदमत किया करो, नफरत न करो, सबसे मोहब्बत किया करो, नफरत न करो, सबसे मोहब्बत किया करो। और दोस्तों मेरा एक बहुत बदनाम शेर है, वो भी सुना देता हूँ, मुतफर्री का शार है। वो शेर ये है, काश मिल जाए हुकूमत मुझे इस धरती पर, काश मिल जाए हुकूमत मुझे इस धरती पर, मैं अमीरों के मुकद्दर में गरीबी लिख दूं, काश मिल जाए हुकूमत मुझे इस धरती पर, मैं अमीरों के मुकद्दर में गरीबी लिख दूं। और चार मिसरे और मुलाहिजा हो कि दर्द ईजाद करना पड़ता है। गुलजार जिगर साहब आपके हवाले से, दर्द ईजाद करना पड़ता है, जिस फौलाद करना पड़ता है। और शेर कहना बहुत ही मुश्किल है, शेर कहना बहुत ही मुश्किल है, खुद को बर्बाद करना पड़ता है, खुद को बर्बाद करना पड़ता है। आइए दोस्तों, एक गजल के 2-3 शेर। अभी चंद रोज पहले पद्मश्री अनवर जलालपुरी साहब की बरसी के मौके पर एक मिसरे तरा निकली थी, उस पर एक छोटी सी गजल, 2-3 शेर समाप्त करें, उसके बाद जहमत तमाम जी इनायत की। अच्छा, हमारे दरमियान जलालपुर कस्बे में एक बज़्म चलती है, कलम कबीला। उस बज़्म के ज़ेरे एहतमाम 26 जनवरी को एक ऑल इंडिया मुशायरे का एहतमाम किया गया, जिसमें मुझे निज़ामत करने का शरफ हासिल हुआ। उस बज़्म के बानी मोहम्मद अजीम जलालपुरी और उस्ताद रफ़ीउल्लाह अंसारी साहब तशरीफ रखते हैं। एक बार इनके लिए तालियां बजा दीजिए। देखेंगे, जो ख्वाब इश्क का दिल के मकाम में रहता है, क्या कहने, जो ख्वाब इश्क का दिल के मकाम में रहता है, वो फूल बन के सदा गुलसिता में रहता है। बहुत अच्छे। जो ख्वाब इश्क का दिल के मकाम में रहता है, जो ख्वाब इश्क का दिल के मकाम में रहता है, वो फूल बन के सदा गुलसिता में रहता है। और वो एक लम्हा
जिसे तुमने मुख्तसर समझा, क्या कहने? वो एक लम्हा जिसे तुमने मुख्तसर समझा, सदी की तरह मेरे जिस्मो जां में रहता है। बहुत वो अच्छे, एक बहुत लम्हा अच्छे। जिसे तुमने मुख्तसर समझा, सदी की तरह मेरे जिस्मो जां में रहता है, सदी की तरह मेरे जिस्मो जां में रहता है। और रहेगा नाम ये अनवर का इस तरह रोशन। पद्मश्री अनवर जलालपुरी साहब को खराजे अकीदत पेश करने के लिए, रहेगा नाम ये अनवर का इस तरह रोशन कि जैसे चांद सदा आसमां में रहता है, कि जैसे चांद सदा आसमां में रहता है। बहुत अच्छे अहमद अयाज साहब, जिंदाबाद। वाह, क्या कहने भाई। ये इमरान बनारसी साहब दाद दे रहे हैं या डांट रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। रहेगा नाम ये अनवर का इस तरह रोशन, रहेगा नाम ये अनवर का इस तरह रोशन कि जैसे चांद सदा आसमां में रहता है। और गया है इल्म की देकर जो बेबहा सौगात, बेशक बेशक, गया है इल्म की देकर जो बेबहा सौगात, वो नाम आज भी खूने रवा में रहता है, वो नाम आज भी खूने रवा में रहता है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे